प्रियजन, हम लोग सामान्य काल के 34वें रविवार को ख्रीस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। यह पर्व यीशु का पाप पर और यीशु का मृत्यु पर विजय की याद दिलाती है। इतिहास बताता है कि अब तक संसार में महान राजा लोग आए, जहां जिए, राज किए और चुपचाप चले गए। लेकिन यीशु ऐसे राजा थे, ऐसे राजा हैं और ऐसा राजा होंगे जो अन्य राजाओं से भिन्न है, अतुलनीय है, अनोखा है। इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे यीशु का जन्म ईश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा के सहचर्य से हुआ। संत लूकास अध्याय 1 पद संख्या 30 से 33 में स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पिता ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। वे दाऊद के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनके राज का कभी अंत नहीं होगा। उनके जन्म पर पूर्व में तारा चमका, जिसे देखकर ज्योतिषी आए। दूतों ने जन्म का संदेश गणरियों को बताया। विडंबना देखिए, एक राजा होकर गौशाले के कठौत में पुआल के ऊपर जन्मा। स्वर्गदूतों ने ग्लोरिया का गाना गाया। इतिहास के पन्ने को पलट कर देखिए, ऐसा अद्भुत जन्म किसी राजा का इस धरा पर नहीं हुआ है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 17, मार्कुस अध्याय 1 9 से 11, लूकास अध्याय 3 पद संख्या 21 से 22 और जोहन के सुसमाचार अध्याय 1 29 से 34 बताता है, जब यीशु जर्दन नदी में जोहन से बपतिस्मा ले रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतरकर ठहर गया और स्वर्ग से यह ध्वनि सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। वैसे ही संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17, लूकास के अध्याय 9 और मार्कुस के ग्रंथ अध्याय 9 बताता है कि यीशु ने पेत्रु, जोहन और याकूब को अपने साथ ऊंचे पहाड़ पर ले चले। वहां उनका रूपांतरण हो गया और उन्हें पिता की वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इनकी सुनो। इतिहास गवाह है कि ऐसे ईश्वर की उद्घोषणा किसी व्यक्ति या किसी राजा के लिए अब तक नहीं हुई है। इस उद्घोषणा के बाद संपूर्ण सृष्टि, ग्रह, नक्षत्र के संपूर्ण शक्ति, सामर्थ और प्रभुत्व पिता ईश्वर ने यीशु के चरणों में रख दिया। यह कैसे, मैं बताना चाहूंगा। यदि हम धर्म ग्रंथ को पलटें तो संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 से 34, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41 और लूकास के सुसमाचार अध्याय
8 पद संख्या 22 से 25 में यीशु ने अपने चेलों के साथ नाव पर थे। यीशु नाव के दुम्बल में तकिया लगाकर सो रहे थे। अचानक तेज बवंडर उठा, लहरें नाव पर पछाड़े मार रही थी। शिष्य भयभीत थे। शिष्यों ने यीशु को जगाया। यीशु ने हवा को डांटा और वह शांत हो गई। यहां बड़ी अद्भुत बातें घटी है कि सागर, समुद्र और आंधी पर अधिकार रखने वाला इस संसार में यीशु के सिवाय कोई पैदा नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसे राजा मानता हूं। रोटी और मछली का चमत्कार, संत मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21, मार्कुस अध्याय 6 पद संख्या 31 से 44, लूकस अध्याय 9 12 से 17 और संत योहन अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15 में लिखा गया है कि यीशु ने एक बालक के पास से कुछ एक रोटी और मछली ली। प्रार्थना पढ़ने के बाद 5000 लोगों को खिलाया। कुछ एक रोटी से 5000 लोगों को खिला सकना किसी वश की बात नहीं है। यदि वह ईश्वर का पुत्र ना होगा, जिसके हाथ में स्वर्ग, पृथ्वी और ये संपूर्ण संसार ना हो, संभव नहीं हो सकता है। उसके अपार सामर्थ्य से यह संभव हुआ है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 8 संपूर्ण नए विधान का संक्षेपण करते हुए कहता है कि यीशु ने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और अबदूतों को निकाला। संपूर्ण धर्म ग्रंथ में चिन्ह और चमत्कार भरे पड़े हैं। यीशु के मानवता के प्रति प्रेम और सरोकार का ये सभी चमत्कार अतुलनीय है, उल्लेखनीय है। सचमुच में ईश्वर हमें प्यार करते हैं। दीनहीन, उपेक्षित, तुच्छ, तिरस्कृत, बीमार से पीड़ित लोगों को सेवा करने वाला राजा इतिहास में यीशु ख्रीस्त के सिवाय कोई नहीं है। इतना होने के बाद भी, जानने के बाद भी विडंबना देखिए कि मानव जाति ने यीशु को कुछ नहीं माना, लेकिन सारी सृष्टि ने उसे अपना प्रभु, अपना राजा माना। जब यीशु क्रूस पर मरने वाले थे कि एक अद्भुत नजारा देखने को मिला जो किसी भी राजा की मृत्यु पर नहीं हुई। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 45 से आगे बताता है कि दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। यीशु ने पुकार कर कहा, एली एली लेमा सबक्तानी, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। मरने के पहले यीशु ने पिछली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को क्षमा करते हुए कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। इस क्षमादान ने संपूर्ण सृष्टि के इतिहास को बदल दिया, क्योंकि क्षमा की कमी के कारण इस संसार के राजा एक दूसरे से लड़ते रहे, मरते रहे, घृणा करते रहे। लेकिन यीशु ने
अपने अत्याचारियों को, चाहे भूत के हो, वर्तमान के हो या भविष्य के हो, हर व्यक्ति को क्षमा कर दिया। जरा आगे चिंतन पर आए। उनको दफना दिया गया, लेकिन ये धरती, ये मिट्टी उनको बचा नहीं सकी, सड़ा नहीं सकी। वो तो तीसरे दिन जी उठे। उसने मृत्यु को जीत लिया। इस संसार के प्रतापी राजाओं को कब्र में रखने के बाद किसी का वश नहीं चला कि वे मृत्यु को जीत सके, जी उठे। लेकिन मेरे प्रभु, मेरे राजा मृत्यु को भी जीत लिया, उसके दंश को खत्म कर दिया। प्रियजन, आज मैं कहना चाहूंगा कि इन्हीं घटनाओं के कारण इतिहास के पन्नों में दर्ज बातों को लेकर मैं यीशु को विश्वास करता हूं, मानता हूं कि वो पिता ईश्वर के पुत्र हैं। ये धरती, ये ग्रह, ये नक्षत्र ने अंत में मान गया कि वह संपूर्ण संसार के राजा हैं। इसलिए आज हम निकले हैं सारी दुनिया को बताने के लिए कि मैं जिसे मानता हूं, जिसे प्रभु मानता हूं, जिसे राजा मानता हूं, वो ख्रिस्त हैं। आइए बड़े विश्वास के साथ हम इसे प्रार्थना में आगे बढ़ाएं। आमीन।